तो भाई लोगों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए चैप्टर में। पिछले चैप्टर में हमने देखा था ये लड़का स्टेशन पे जाता है और इसकी सीट पे कोई बंदा सो रखा होता है, जिसकी वजह से ये लड़का हो जाता है उदास, क्योंकि अब ये लड़की से बात नहीं कर सकता क्योंकि वो इसकी बगल वाली सीट में ही बैठी होती है। फिर ये लड़का अपना साइड में पढ़ने लग जाता है और लड़की खुद ही से आवाज मारती है और कहती है कि वो उसकी सीट पे बैठ सकता है। तो अभी तक जिसने वो पहला चैप्टर नहीं देखा वो जल्दी से जाके देखो, उसे स्टोरी समझ आ जाएगी। लिटरली भाई ये बहुत ही अच्छी मानव है। तो आज के चैप्टर में हम देखते हैं ये लड़का कहता है क्या उसके बगल वाली सीट? उस समय मैं भी इसी तरह उसके करीब आया था, लेकिन ये पर तब था और ये अब है। ठीक है, मैं बस कुछ समय के लिए ही बैठूंगा, उससे ज्यादा नहीं। मुझे लगता है इतनी दूरी ठीक रहेगी। तो यहाँ पर अपना हीरो बैठ तो जाता है, लेकिन भाई उससे डिस्टेंस बनाए रखता है। लड़का तो शरीफ है भाई। लड़की कहती है क्या तुम आज भी देर से घर लौट रहे हो? तुम हमेशा इसी ट्रेन से क्यों जाते हो? लड़का कहता है मैं एक कैफे में क्लोजिंग शिफ्ट में काम करता हूँ। मेरे बॉस आमतौर पर मुझे जल्दी जाने देते हैं, लेकिन कभी कभी काम से देरी हो जाती है। लड़की कहती है तो ये पार्ट टाइम जॉब है, इसका मतलब तुम अभी भी कॉलेज में हो? लड़का कहता है हाँ, मैं सीनियर हूँ। लड़की कहती है तो फिर तुम जॉब अप्लाई करने में बिजी होगे? लड़का कहता है हाँ, कुछ ऐसा ही। लड़की कहती है ये तो मुश्किल होगा, देर रात तक काम करना और पढ़ाई करना, ये सब कुछ साथ साथ। लड़का कहता है क्या तुम भी काम की वजह से देर रात तक बाहर रहती हो? लड़की कहती है नहीं, मैं तो अजीबोगरीब बूढ़े आदमियों के साथ मौज मस्ती कर रही थी। तो अब आप लोग भी यहाँ पर हैरान हो गए, क्योंकि पहली बार तो मैं भी हैरान हो चुका था जब मैं ये एपिसोड की स्क्रिप्ट लिख रहा था, और ये लड़का भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। ये कहता है क्या अजीबोगरीब बूढ़े आदमी? ये लड़की किस बारे में बात कर रही है? लड़की कहती है तुम जानते हो कुछ लोगों की पसंद बहुत खास और हार्डकोर होती है। घर जाने से पहले मैं उनकी सफाई और दूसरे कामों में समय बिताती हूँ। लड़का अपने मन में सोचता है खास पसंद, हार्डकोर, आखिर इसका क्या मतलब है? क्या ये कोई डार्क अंडरग्राउंड वर्ल्ड है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? इस लड़के ने तो भाई ऐसे सोच लिया कि ये लड़की कोई माफिया टाइप काम करती है। और भाई आप सभी ने क्या सोचा, ये क्या काम करती है? इस लड़के की सोच अच्छी है हम सभी से भाई, शायद। तो ये लड़की भाई इस लड़के को देख रही होती है, इसे पता चल जाता है कि ये अपने मन में कुछ गलत ही सोच बैठा है। तो ये लड़की कहती है मैं एक म्यूजिक स्टूडियो की बात कर रही हूँ। इसमें रिहर्सल के लिए जगह और रिकॉर्डिंग रूम्स हैं। बहुत से ऑफिस वर्कर देर रात के सेशन बुक करते हैं, तो स्टूडियो मैनेजर होने के नाते मुझे अक्सर देर से छुट्टी मिलती है। कभी कभी तो मैं पूरी रात वहीं रहती हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ आ चुके कि ये लड़की एक भाई स्टूडियो की मैनेजर है, इसीलिए ये रात को इतनी ज्यादा लेट आती है। इसी वजह से ये हर रोज लास्ट ट्रेन में सफर करती है। और भाई इसका मतलब था मौज मस्ती से ये स्टूडियो में गाने गुने गाती है। ये लड़की भी शरीफ है। तो बढ़ते हैं हम चैप्टर की तरफ। लड़का कहता है ओह अच्छा, तो इसका मतलब एक म्यूजिक स्टूडियो था। लड़की कहती है तुम्हारे मन में क्या था? लड़का कहता है हाँ नहीं कुछ भी तो नहीं। लड़की कहती है तुम शायद कुछ गलत सोच रहे थे। लड़का कहता है नहीं। लड़की कहती है हार्डकोर तो बस एक म्यूजिक जेनर है, तुम जानते हो? लड़का कहता है नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ ऐसा वैसा नहीं सोचा। लड़की कहती है रियली? लड़का कहता है रियली। लड़की कहती है सच में? लड़का कहता है सच में। तो भाई मुझे तो बहुत मजा आ रहा है ये वीडियो बनाने में। शायद आपको ये सब कुछ फील ना हो, लेकिन मुझे तो भाई हो रहा है। और अगर आपको भी हो रहा है तो भाई बस एक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इसका चैप्टर 3 भी आए। तो कुछ समय बाद ये दोनों साथ बैठे होते हैं और लड़का अपने मन में सोचता है मुझे बहुत शर्म आ रही है, इस बातचीत पर मेरा पूरा कंट्रोल ही खत्म हो गया। मैं इस समय बहुत ही भोला भाला दिख रहा हूँ। लड़की कहती है तो तुम्हें लॉन्ग आफ्टरनून के बारे में कैसे पता चला? मेरा मतलब काम और पढ़ाई में बिजी रहने के कारण शायद तुम्हारे पास म्यूजिक सुनने का ज्यादा समय नहीं होता होगा। तुम्हें इस तरह के इंडी बैंड के बारे में कैसे पता चला? लड़का कहता है मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने उन्हें ढूंढ लिया, ये बस एक कोइंसिडेंस था। मुझे एक बार बहुत तेज सर्दी लग गई थी और मैं कुछ समय के लिए बिस्तर पर पड़ा रहा। मैं अकेला रहता हूँ, इसीलिए मेरी देखभाल करने के लिए भी कोई नहीं था, और उस शांति ने मुझे और भी अकेला महसूस कराया। इसीलिए मैंने रैंडम म्यूजिक सुनने का फैसला किया और तभी मेरी नजर इस पर पड़ी, डार्क प्लेनेट बाय आफ्टरनून। पहले तो मुझे सिर्फ धुन ही अच्छी लगी, लेकिन जितना ज्यादा मैंने इसे सुना उतना ही मुझे इसका हर हिस्सा पसंद आने लगा। खासकर जिस तरह से उनके सॉन्ग के बोल हमें ये बताते हैं कि जो होता है सो होता है। मुझे ऐसा लगा जैसे गाना मुझे तसल्ली दे रहा हो कि सब छोड़ देना और बस आराम करना, ठीक है? ये लड़की बहुत ही ज्यादा हैरान होकर इस लड़के की बातें सुन रही होती है। फिर लड़का कहता है तुम्हें उनका कौन सा सॉन्ग पसंद है? लड़की कहती है हाँ क्या मुझे? अच्छा, मुझे लगता है मुझे डार्क प्लेनेट भी पसंद है और शायद इन दी राइजिंग टाइड भी। आप सभी को तो पता ही है ये बंदा कितना बड़ा फैन है लॉन्ग आफ्टरनून का, और इस लड़की ने तो एक और गाने का नाम बता दिया, तो बस इसकी आंखों में आप चमक देख ही सकते हो।
लड़का कहता है इन दी राइजिंग टाइड। मुझे भी वो सॉन्ग बहुत पसंद है। कोर्स के बाद जब रिदम शिफ्ट होती है वो हिस्सा तो कमाल का है। लॉन्ग आफ्टरनून इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करने में बहुत माहिर है ना? लड़की कहती है हाँ मुझे भी ऐसी लगता है। स्पीकर में से आवाज आती है ट्रेन आ रही है। लड़का कहता है अरे नहीं, ट्रेन तो पहले से आ चुकी है। लड़की कहती है तुमने जो पहले कहा उनके सॉन्ग के बोलों में ऐसा लगता है मानो वो यही कह रहे हैं जो होना है सो होगा। अगर लॉन्ग आफ्टरनून को ये पता चलता मुझे लगता है वो इसकी बहुत तारीफ करते। लड़का कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है? ये लड़का अपने मन में सोचता है मैं उससे बात करना जारी रखना चाहता हूँ। इसका मकसद किसी से डेट पर जाना या कुछ ऐसा वैसा नहीं है। मैं बस अपनी पसंद की किसी चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ। लड़का लड़की को कहता है मैं जे ओनली हूँ, क्या मैं तुम्हारा नाम भी जान सकता हूँ? लड़की कहती है मेरा नाम हे इनसिन है। तो गाइस यहाँ पर इन दोनों के नाम बहुत ही ज़्यादा अजीब है, ये हमें लगता है, लेकिन उनकी भाषा में तो भाई ये नॉर्मल नाम है। तो भाई हो सकता भाई मैं सोच ही रहा था कि आप सभी को क्या कहूँ भी, आप कमेंट करो। तो भाई इन दोनों के अलग अलग नाम बता दो भाई, जिसके नाम पसंद आया भाई मैं आज से इनके ओरिजिनल नेम को छोड़ के वो नाम हम यूज़ करेंगे। लड़के के लिए भी एक नाम बता दो, लड़की के लिए भी, नहीं तो भाई मैं इनको लड़का लड़की बोलता रहूंगा पूरी वीडियो में, चैप्टर में, सीरीज में। बस भाई जाओ और कमेंट कर दो अच्छे से नाम भाई। लड़का इसका नाम सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। लड़की कहती है अब जब तुम्हें मेरा नाम पता चल गया है तो मुझे अगली बार पहले हाई कह देना, अगर नहीं तो मैं तुम्हें जीवन भर नजरअंदाज कर दूंगी। लड़का बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है ठीक है अगली बार मिलते हैं। यहाँ से हो जाता है सीन शिफ्ट। हम देखते हैं रात का सीन हो जाता है और हम देखते हैं लड़की के अपार्टमेंट का सीन। लड़की अभी अभी नहाकर बाहर निकली होती है और ये लड़की अपने शरीर को टॉवल के साथ पहुंच रही होती है और भाई ये एक जगह पे आके बेड पे बैठ जाती है और अपने मन में सोचती है क्या उसका नाम यो ओनली ही था। और लड़की को कुछ पास्ट याद आता है जिसमें हमें उसकी मेमोरीज में एक सीन दिखाया जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक बार ये लड़की ट्रेन में अकेली बैठी होती है और इसकी सामने की तरफ नजर जाती है जहाँ पर एक सामने बुढ़ा आदमी बैठा होता है, शायद उसने शराब पी रखी होती है और उसका वॉलेट नीचे गिर जाता है। उस समय ये लड़की अपने मन में सोचती है वॉलेट क्या उस शराबी ने उसे गिरा दिया? अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो कोई इसे ले जा सकता है। ये वॉलेट उस शराबी के पैरों के पास ही पड़ा होता है, लेकिन ये देखती है कि एक लड़के ने उसे वॉलेट को उठा लिया होता है और ये लड़का और कोई नहीं अपना हीरो होता है यो ओनली। इसका नाम भाई थोड़ी मुश्किल है। ये उस वॉलेट को उठा के उस आदमी के वापस जेब में रख देता है और वापस आके अपनी सीट पे बैठ जाता है। ये लड़की सब कुछ देख लेती है। ये लड़की उस समय अपने मन में सोचती है वो इसे अपने पास ही रख सकता था, लेकिन उसने इसे उस आदमी की जेब में डाल दिया। अगर उसे गलती से कोई जेब कतरा समझ लिया जाता तो क्या होता? कितना पागल लड़का है वो। जो भी हो लेकिन वो एक अच्छा इंसान लगता है। हम देखते हैं करंट टाइम में ये लड़की बेड पर होती है और ये अपने मन में सोचती है मुझे पता था कि वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो लॉन्ग आफ्टरनून का इतना बड़ा फैन होगा। ये लड़की सब कुछ सोचते सोचते उस लड़के को भी इमेजिन करती है और इसमें ये लॉन्ग आफ्टरनून की तारीफ ही कर रहा होता है। ये सब कुछ सोच के ये लड़की शर्मा जाती है और भाई क्या कहूँ। ये लड़की कहती है मैं हैरान हूँ, अगर उसे पता चले मुझे लॉन्ग आफ्टरनून बहुत पसंद है तो उसे क्या लगेगा? क्या उसे अच्छा लगेगा? या अभी ये लड़की सब कुछ सोच ही रही होती है कि इसके मन में भाई इसकी बैड मेमोरीज वापस आ जाती है। हम देखते 3 लड़कियों को जो अपने आप में हंस रही होती हैं और ये लड़की साइड में खड़ी होती है और वो तीनों लड़कियां अपना मोबाइल यूज कर रही होती हैं, लेकिन मुझे लगता है इस लड़की को ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है। हमें इस इमेज में दिखाया जाता है जैसे ये लड़की भाई टैप टैप करती है, इस लड़की को कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। इसे टैप 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 पता नहीं भाई क्या, इस लड़की को कुछ तो बुरा लग रहा है। करंट टाइम में हम देखते हैं इस लड़की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा और कुछ भाई घबराई सी हुई लग रही होती है, शायद इसके साथ कुछ बुरा हुआ हो। ये लड़की कहती है वो सभी कुछ याद क्यों आ गई? सारा मूड खराब करने का एक बढ़िया तरीका। खैर जो लोग लॉन्ग आफ्टरनून को पसंद करते हैं वो म्यूजिक के फैन होते हैं, मेरे नहीं। मुझे उसे ये सब कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कौन हूँ? यहाँ मेरा रोल अच्छा म्यूजिक बनाते रहने की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये यूकेन है जिसे सारा प्यार और अटेंशन मिलता है। आप सभी को बता दूं कि यूकेन एक एनिमे कैरेक्टर है जो लॉन्ग आफ्टरनून ने अपने आईडी पे लगा रखा है। उसने क्योंकि फेस रिवील नहीं किया और मुझे लगता है यही लड़की लॉन्ग आफ्टरनून है। ये लड़की कहती है मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ, ठीक वैसे जैसे है इनसिन, जब तक मैं वो काम करती रहूँ जो मुझे पसंद है। और फिर भाई ये लड़की सो जाती है। इसका मतलब था जैसी हूँ मैं वैसी रहना चाहती हूँ का मतलब भाई जैसे ये अब अपनी ज़िंदगी जी रही है बिना फेस रिवील करे। और भाई शायद ये नहीं भाई अपनी दुनिया को अपना चेहरा दिखाना चाहती तो ना दिखाए भाई। तो यहीं पर अपना चैप्टर होता है ख़त्म। अगर भाई आप अपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से करो प्लीज़ यार। अगले चैप्टर के लिए आप इंतज़ार थोड़ा सा करना। मैं जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।